संध्या की बेला में आप सबको जय मसीह की प्रभु के मधुर नाम में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम अपने घरों में बैठकर प्रभु की आराधना स्तुति कर सके। थोड़ा समय वचन को पढ़े, प्रार्थना करें, जिससे कि हमको और हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, हमारे देश में आज परमेश्वर की आशीष आ सके। आइए हम परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना में जाने से पहले हम प्रभु के कलाम में देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आंधी को शांत करना। फिर वह एक दिन और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी चली आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। और वह पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम ना सोए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को और लहरों को डांटा और वे थम गए और वो चैन हो गए। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में थे अपने चेलों के साथ, तो वो झील के पार जाना जा रहे थे। तो उसी समय झील में और नाव में वह सो गए यीशु मसीह। और तब चेले आंधी चली, तूफान आने लगा और नाव डगमगाने लगे। तो चेले डर गए और यीशु मसीह को वो जगाने लगे। तो प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा और वो थम गए। और चेलों को भी डांटा और वो घबरा गए कि यह कौन व्यक्ति है जो कि भाई आंधी और पानी को डांटता और वो थम जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जो प्रभु के नाम से हमने बपतिस्मा लिया है, प्रभु पर हम और प्रभु के हम बेटा बेटी है, प्रभु हमें अपनी सुरक्षा में अपनी आशीष देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस वचन के द्वारा सीखने को मिलता है कि जो महामारी संसार में जो आई हुई है, आ रही है, और उससे हमें ना डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यदि हम इससे डरेंगे तो हमारा विश्वास जो है, इसका मतलब यह है कि हम विश्वास में कमज़ोर हैं। और यीशु मसीह आने के बाद इस प्रकार से यदि हमारा जीवन रहेगा, विश्वास रहेगा, तो हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने चेलों को डांटा और वे भी अचंभित होकर आपस में डर गए, तो यहाँ पर भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी आए, चाहे बीमारी आए, हमें प्रभु को पुकारना है, प्रार्थना करना है। अपने घरों में हो, जहाँ भी हो, घुटने टेक कर प्रभु को हम पुकारे। प्रभु ने हमें एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा, जो सुबह शाम उठते बैठते हमारी अगुवाई करता है और हमारे हर एक संकट को दूर करता है। तो इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हम इस संसार में आई हुई महामारियों से, बीमारियों से ना डरे, पर प्रभु को पुकारे, प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों को, उन महामारियों को यीशु के लहू से जला दे, प्रार्थना करें, और जिससे कि हमें भी आशीष मिले और जो लोग आज कमज़ोर है, उस आशीष के द्वारा परमेश्वर को वो पहचान सके। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना का हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे इस महामारी से, ताकि ये देश की बीमारियां निकल जाए। प्रभु सबके गुनाहों को माफ़ करे और प्रभु हमें आशीष दे। हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और अपने आप के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति बल ताकत दे। हमारे घर परिवार में, हमारे हर चीज़ में प्रभु की आशीष है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि थोड़ा समय आपने दिया है कि हम अपने घरों में बैठकर आपकी वंदना स्तुति कर सके। पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद जो पढ़ा गया है प्रभु, कि आपने आंधी और तूफान को जो प्रभु जी लहरों को डांटा पिता परमेश्वर, वो शांत रही। चेलों को डांटा पिता परमेश्वर, जो कि विश्वास में थे पिता। उसी प्रकार से प्रभु हम भी
इस संसार में आई हुई महामारियों से, बीमारियों से ना डरे, बच के प्रभु तुझ पे भरोसा रखे। तेरे नाम से इन महामारियों को जला दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे नाम में सामर्थ्य, बल, शक्ति आपके नाम लेने से है। हर एक बीमारियाँ हो, परेशानियाँ हो, जो भी हो प्रभु, सब कुछ दूर हो जाता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रभु यीशु अपना बहुमूल्य लहू बहाया। आज उस लहू के द्वारा आज हम सही सलामत अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के साथ धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आज जितने भी लोग शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित है, अपने घरों में है प्रभु, जहाँ भी उन्होंने हाथ, उनकी जो भी समस्या, परेशानियाँ है प्रभु, बीमारियाँ, दर्द पीड़ा है प्रभु जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है प्रभु जी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, सबको अपना पवित्र हाथ बढ़ा के उन्हें छुओ और उनके उस बीमारी के कीड़े को, दर्द पीड़ा के कीड़े को निकाल के उनके शरीर से निकाल के नरक कुंड में डाल दो। पवित्र आत्मा यीशु के लहू उनके ऊपर छिटको और यीशु के लहू से ब्लेस करो। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते, निवेदन करते प्रभु जी, हमारे देश में आई हुई महामारी को इस संसार से निकाल के नरक कुंड में, इसके भयानक कीटाणुओं को फैलने मत दो प्रभु। आज जितने भी लोग ग्रसित हो उन्हें भी छू के चंगाई दो प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारे हर एक के गुनाहों को माफ करो, हर एक के हृदय में आप जन्म ले प्रभु, हर एक अंधिया आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि जिन्होंने आज तक आपको नहीं पहचाना है प्रभु जी, इसके द्वारा, इस चंगाई के द्वारा प्रभु आपको पहचान सके कि खुदा है जिसने इस महामारी, इन बीमारियों को संसार से निकाल के नरक कुंड में डाल दिया और हमें स्वतंत्र किया है प्रभु। वो आपके सम्मुख आकर आपके अपने जीवन को समर्पित करें, नए सिरे से जीवन जी सके। ओ प्रभु, हमारे बाल बच्चों को भी आपने हमें भी संभाल कर रखा, धन्यवाद। हमारे घर परिवार पे आपकी आशीष बरसाई प्रभु, इसके लिए, और आशीष दोगे इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी बेरोजगार है, काम की तलाश में है प्रभु, उन सबको भी प्रभु आप काम धंधा, उनके लिए द्वार खोलो, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई सहायक तैयार करो प्रभु, जो आपके नाम से उनको रोजगार पे लगा सके और वो अपना रोजगार प्राप्त करके प्रभु आपका अपना जीवन खुशी से व्यतीत करे, आपके नाम का धन्यवाद दे सके और अपने परिवार में सहयोग दे सके, परिवार अच्छी तरह चल सके। हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मेडिकल डिपार्टमेंट के अनेक छोटे बड़े के लिए प्रभु जी, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जितने भी समितियां बनाई गई, जितने भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंप दे प्रभु। अपनी सामर्थ, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, उनको समझ उनको दो, ताकि जनता की देखभाल में एक तन एक मन होकर कर सके और आपके नाम का धन्यवाद दे सके पिता प्रभु। हर बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज दिन भर संभाले पिता, इस संध्या, इस रात्रि में भी आप हमारे साथ हैं प्रभु। हर भूल चूक के हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आज जितने भी लोग वचन को, इस वचन को, वीडियो को देखते हैं प्रभु, वचन उनके कानों तक पहुँचता है, प्रार्थना कर रहे प्रभु, वो वचन उनके हृदय को छूने वाला हो सके। आप ब्लेस करें, आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सबको जय मसीह की। आपका प्रार्थना का विषय हो तो कृपया आप हमें मोबाइल के द्वारा बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं, तो हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।